हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी मैथ्स, जिसमें चैप्टर नंबर है 11 और जिसका नाम है अलजेब्रा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम मैथ्स में 3 ब्रांच पढ़ते हैं मेनली, जो होते हैं अरिथमेटिक, जिसमें हम नंबर्स को रीड करते हैं, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड ज्योमेट्री होता है, जिसमें हम शेप्स को पढ़ते हैं, 2D एंड 3D शेप्स। एंड लास्ट जो अलजेब्रा होता है, जिसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं लेटर्स के बारे में ना, यूज़ ऑफ लेटर्स जो यूज़ किए जाते हैं लेटर्स, और उसके अकॉर्डिंग हम रूल्स एंड फॉर्मूलाज को डिराइव करते हैं, लिखते हैं। और इससे हम बहुत सारे नंबर्स के बारे में बात कर सकते हैं एंड इसके अननोन क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो लिखा है, आप इसको रीड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, हम क्या क्या कर सकते हैं इस अलजेब्रा से। अननोन क्वांटिटीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पजल्स होते हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी 6th क्लास है, तो आपको जस्ट ये कैसे डिराइव होते हैं वो हम रीड करेंगे, है ना, कैसे फॉर्मूले बनते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। 6th 7th 8th आते आते आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी इसमें बस बेसिक काम पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा 11.1 में। तो चलो उसको देखते हैं। आई होप आपको ये थोड़ा सा बेसिक क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है अलजेब्रा, है ना। तब तक वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो चलो उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो एक्सरसाइज 11.1 में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैथ स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैथ स्टिक पैटर्न्स, यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। बेसिकली आपको वेरिएबल यूज करना है, इस वेरिएबल यूज करके हमें रूल लिखना है। अब ये वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज होता रहता है, जो लेटर के फॉर्म में होता है। जैसे मैंने बोला एक पैटर्न बनाना है टी का, तो कितने जो है मैथ स्टिक्स लगेंगे। जैसे यहाँ पे एक टी है तो हमने एन मान लिया, एन जो है एन इक्वल्स टू 1 है, और कितने मैथ स्टिक लग रहे हैं 2, तो 1 इंटू 2 दैट मीन्स 2n। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 2n। तो n जो है वो नंबर ऑफ पैटर्न का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेरिएबल का मतलब ही है वही है। और जो 2 मैथ स्टिक लग रहे हैं तो 2 1 जा 2। अब मैंने पूछा अगर 2t को बनाना होगा, तो हमने 2 मतलब जो t है वो 2 है, तो 2 और कितने मैथ स्टिक लग रहे हैं एक t को बनाने में 2, तो आंसर हो जाएगा 4। दैट मीन्स 4 मैथ स्टिक लगेगा t को 2t को बनाने में। तो इस तरीके से हमें ये वेरिएबल यूज करना है ना। अब देखो पैटर्न ऑफ लेटर जेड, जेड में कितने लग रहे हैं 1 2 3, तो 3n हो जाएगा। सेम विद दैट अगर मैंने पूछा 2 जेड बनाने हैं, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो n की वैल्यू तो यहाँ 1 है, अगर 2 बनाने तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 3 यहाँ पे 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो आंसर 6 हो जाएगा। कब, जब आपको ये 2 बनाने रहेंगे, राइट। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मेरा कहने का मतलब क्या है। तो मैं जस्ट अभी आपको ये एक बनाना है ना, एक पैटर्न बनाना है। अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है 2 लेटर बनाने हैं, तो जस्ट n की जगह आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है, जितने मैथ स्टिक लग रहे हैं उतना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से एक पैटर्न है यू लेटर का। अब यू देख सकते हैं कितनी मैथ स्टिक लगी 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3n, है ना। अगर मैंने यही पूछ लिया आपसे कि u जो है वो 2 u बनाने हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, n की जगह 2 कर दो, 3 2 जा 6, 6 लग जाएंगे, राइट, 6 मैथ स्टिक लग जाएगा। v पैटर्न को बनाने में कितने लगेंगे, तो यहाँ पे 2n। अब समझ में आ रहा होगा आई होप। ई में, ई लेटर को बनाने में 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5n हो जाएगा, राइट। ये पैटर्न ऑफ एस, एस को बनाने में 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5n हो जाएगा। आर को बनाने में 1 नहीं, ए है 1 2 3 4 5 6, तो 6n हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अभी एक एक पैटर्न का है, अगर इसी में 2 हो जाता है तो n की जगह बस 2 रख दो, बाकी तुम्हें पता चल जाएगा कितना मैथ स्टिक लगेगा। ठीक है, इस तरीके से पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर पैटर्न ऑफ लेटर LCF। LCF का इनको रूल पता है। रूल मतलब कितने n लगेंगे इनको बनाने में, कितने मैथ स्टिक लगेंगे। ठीक है, सम ऑफ लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, इसका भी पता है, गिवन अबव। गिव अ सेम रूल एज दैट गिवन बाय L। L जो है हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है। अच्छा, L नहीं गिवन है, बट हमें ये बताना है कि L में क्या रूल अप्लाई होगा। विच आर दीज, वाई डज दिस हैपन। सिंपली हमें ये देखना है कि जैसे L में जो है वो 2n है ना, L का क्या हो जाएगा 2n, क्यों, क्योंकि 2 मैथ स्टिक्स और n जो है 1 है, 2n हो गया। वैसे ही हमें किस किस पैटर्न को बनाने में क्वेश्चन नंबर 1 से 2n लगा है, ये देखना है। तो आप ध्यान से देखना,
एक तो वी हो गया और एक पहला वाला टी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सिंपल लिख दो, टी एंड वी दैट हैज पैटर्न 2n, है ना, यही पूछा है इन्होंने, किस किस में 2n का यूज हुआ है, बिकॉज 2 मैथस्टिक्स आर यूज्ड इन ऑल। ठीक है, सिंपल ये लिख देना है क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, what is the rule which gives the number of cadets given the number of rows, use n for the number of rows। तो सिंपली हमें, जैसे हम वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन करते हैं ना, तो इसी तरीके से हमें इसका रूल बनाना है। तो आप इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज क्या है, हमने मान लिया नंबर ऑफ रोज, इन्होंने बोला है वेरिएबल क्या यूज कर रहे हैं n, तो हमने नंबर ऑफ रोज n मान लिया। कैडेट्स क्या है यहाँ पे, कैडेट्स इन ईच रो 5 है, ठीक है, तो वो लिख दो। अब टोटल क्या हो जाएंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स इक्वल्स टू 5n। इस तरीके का रूल हमने बना दिया, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस, यूज बी फॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो इसमें हमें वेरिएबल बी यूज करना है सिंपली, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस बी लिख दो, बहुत ही ईजी है, बस इसको ऐसे लिखते जाना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस बी, ठीक है। नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं एक बॉक्स में, नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बॉक्स इक्वल्स टू 50। तो क्या हो जाएंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैंगोज 50 बी। इतना इजी है, बस यही हमें लिखना है, ये रूल बेसिकली, ठीक है। अब बी को जो है नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर हमें पता चल जाएंगे तो बी की जगह वही लिख दो, तो हमें आंसर पता चल जाएगा। ये अभी हम रूल बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यूज एस फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एस है, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट एस है ना, तो नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे, पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड 5 है, तो बस उसमें 5s हो जाएगा। राइट डाउन नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, number of pencils to each student s। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ऐसे, therefore total number of pencil needed are 5s, that's it।